हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं गिरधर शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधर सर पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि गाइज आप सभी जान रहे हैं, इससे पिछला जो मेरा सेशन हुआ था मॉडल के बारे में, और मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं जल्द ही आपको संबंधित टॉपिक, जो हमारा रिलेटेड टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित हम आगे क्लास और सेशंस लेंगे, और मैं उसी सेशंस के लिए, अगले सेशन के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज जो मैं बात करूँगा, अपन मॉडल की चर्चा की थी हमने पिछले सेशन में, और उसी स्टेप में हम आगे बात करेंगे मॉडल के बारे में। तो ये सेशन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन है, ये जो क्लास है मेरी, ये स्पेशली रीट एलडीसी, हाई कोर्ट एंड पटवार के लिए वेरी यूज़फुल रहेगा। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल फॉर एलडीसी, पटवार एंड रीट। एंड इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन है, आपको सब पता ही है कि कक्षा 9, 10 और 11 के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि क्लास 10th में एलडीसी का क्लास 10th में मॉडल का टॉपिक आपके सिलेबस में है, 9th क्लास में भी है एंड 11th में भी है। तो आप ये जान के बिल्कुल आप अपन इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। जो पिछले सेशन में मैंने बात की थी, इसके जस्ट आगे, और जो कैंडिडेट इस वीडियो को, इस सेशन को देख रहा है, तो शुरुआत से अगर आप उसको देखना है तो पिछला मेरा सेशन देख लें, और वहाँ से मैंने मॉडल के बारे में शुरुआत की है। चलिए बात करते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी, मैं एक हल्की सी यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा। मैंने आपको पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये मेरा पहला टॉपिक था। पिछली बार मैंने अपन रूल्स की बात की थी, जिसमें पहला मेरा टॉपिक था पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी की बात हमने की थी। दूसरी मैंने बात की थी नेसेसिटी एंड कंपल्सन। नेसेसिटी एंड कंपल्सन के बारे में मैंने बात की थी। तो हम कह सकते हैं कि पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि कैन और कुड मॉडल का यूज करते हैं। कैन एंड कुड मॉडल का यूज करते हैं, ये मैंने कहा था। एंड नेसेसिटी एंड कंपल्सन में मैंने आपको कहा था कि मस्ट एंड निडेंट का हम क्या करते हैं, मस्ट एंड निडेंट मॉडल का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मस्ट एंड निडेंट का मैंने यूज आपको बताया था। चलिए उसी स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि मॉडल को अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मॉडल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कह सकते हैं अपन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं इसे, मॉडल को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट, जो हमारी थर्ड बात होगी। थर्ड बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इन्फ्रेंसेज, या फिर मैं कह सकता हूं उसे अपन दूसरे वर्ड में बोलें तो वो होता है डिडक्शन। बात समझ में आ रही? एक नाम दिया मैंने इन्फ्रेंसेज, दूसरा नाम दिया मैंने डिडक्शन। इट मीन्स क्या होता है हिंदी में? हिंदी में यदि हम बात करें तो ये होता है निष्कर्ष। ध्यान दे गाइज, इन्फ्रेंसेज या डिडक्शन होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष होता है। समझ रहे सभी आप बात को? तो ये इन्फ्रेंसेज और डिडक्शन जो बात है, ये किस पे लागू होती है, यानी निष्कर्ष कब निकलेगा? अरे भाई, निष्कर्ष कब निकलता है? जब आपके पास में कोई ना कोई फैक्ट होते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में यदि कोई फैक्ट होते हैं, आपके पास में यदि कोई फैक्ट होता है, आपके पास कोई तथ्य होता है, हिंदी में हम बोले तो तथ्य, आपके पास में कोई फैक्ट होता है, तो फैक्ट का आप जब निष्कर्ष निकालते हैं, फैक्ट का जब आप कंक्लूजन निकालते हैं, डिडक्शन निकालते हैं, उस समय क्या होगा? आप यूज करेंगे कौन से मॉडल का? मस्ट का। अब मैंने आपको ये कहा था कि मस्ट मॉडल का जो यूज करेंगे वो पॉजिटिव सेंस में होगा। किसमें होगा? पॉजिटिव सेंस में होगा। पॉजिटिव सेंस में मस्ट का यूज होगा। एक बात और आएगी यहाँ पे, नेगेटिव सेंस। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे पिछली बार मैंने नेसेसिटी एंड कंपल्सन की जब बात की थी तो पॉजिटिव सेंस में मैंने मस्ट का यूज किया था, बट मैंने नेगेटिव में निडेंट का यूज किया था। ये आपको ध्यान है? ठीक है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कांट की। जो आपका कैन नॉट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कांट लिखते हैं, CAN'T, ठीक।
तो मैंने आपको एक बात बताई, इन्फ्रेंसेज या डिडक्शन की जब बात आती है तो उस समय हम क्या करते हैं, हिंदी में उसे निष्कर्ष बोला जाता है। कोई ना कोई हमारे पास में फैक्ट होगा, बात करेंगे, हम अभी एग्जाम्पल देंगे जिससे आप देखेंगे और जानेंगे। अब जिसे मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, वो उस तथ्य का जब पॉजिटिव सेंस निकलता है, ध्यान देना मॉडल रटने की चीज़ नहीं, मैंने पहले भी आपको बोला है, इससे आप रट नहीं सकते हैं, इसे आपको समझना होगा। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे सभी। यानी कुल मिलाकर के आपको इसमें समझने के बारे में बिल्कुल फोकस होकर ध्यान देना होगा। आप क्लास को फोकस होकर ध्यान दीजिएगा, और कोई चीज़ बात समझ नहीं आती तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लें दोबारा, उससे क्या है कि हर बात आपके समझ में आ जाएगी। तो पॉजिटिव सेंस के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं एंड नेगेटिव सेंस के लिए आप कांट का यूज करते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल से हमें ये पता लगेगा कि अमुक सेंटेंस में इन्फ्रेंसेज है, डिडक्शन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा फैक्ट है, उस फैक्ट के माध्यम से सेंस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस देखिए, The light is on. The light is on. Someone blank be in the room. The light is on. Someone be in the room. आपका क्या है, आपका तर्क ये आ रहा है कि लाइट इज ऑन, लाइट ऑन है, इट मीन्स कोई एक रूम के अंदर होना चाहिए। आपका क्या यहाँ तथ्य है, ये लाइट इज ऑन, इट इज ए फैक्ट, द लाइट इज ऑन ए फैक्ट, ओके। एंड कंक्लूजन क्या होगा, समवन मस्ट बी इन द रूम, तो यहाँ आ जाएगा आपके मस्ट। सेंस किस में आया, पॉजिटिव में आया। सेंस किस में आया, पॉजिटिव में आया। बात समझ में आ गई। यानी द लाइट इज ऑन, समवन मस्ट बी इन द रूम। समझ में आ गई बात। चलिए और देखते हैं अपन एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा, योर ब्रदर गॉट 98 मार्क्स इन इंग्लिश। ध्यान देना, सेंटेंस समझने का प्रयास करें। योर ब्रदर गोट 98 मार्क्स इन इंग्लिश। ही ब्लैंक बी एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या कहा कि योर ब्रदर गोट 98 मार्क्स इन इंग्लिश, ही ब्लैंक बी एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ में आ रही बात। तो यहां बिल्कुल आप देखिए, योर ब्रदर गोट 98 मार्क्स इन इंग्लिश, इट इज अ फैक्ट, एंड ही ब्लैंक बी एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव सेंस आएगा या नेगेटिव सेंस, बिल्कुल आपके समझ में आ रही बात। तो यहां मस्ट का यूज होगा। यहां पॉजिटिव में बात आ रही है कि उसके 98 मार्क्स आए हैं, इट मीन्स इंटेलिजेंट, तो यहां आप मस्ट का यूज करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए और देखते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिखा कि अमन हैज eaten something since morning. अमन हैज़ eaten something since morning। ध्यान दें, इसके जस्ट आगे होता है he be hungry now। अमन हैज eaten something since morning। अमन हैज eaten something since morning, he blank be hungry now। तो यहाँ जो बात आ रही है उसे अपन किस में लेना चाह रहे हैं, ये कह रहा है कि अमन खा चुका है, कुछ खा चुका है सुबह से। इट मीन्स
तो यहाँ मैं कहता हूँ, मैंने कहा अमन हैज़ नॉट या हैज़ंट, अमन हैज़ नॉट ईटन समथिंग सिंस मॉर्निंग, ही ब्लैंक बी हंग्री नाउ। अब ध्यान दें, यहाँ मैंने नोट लगा दिया बस। इट मीन्स यहाँ अमन सुबह से नहीं खा चुका है, सुबह से नहीं खा चुका है, तो सेंस आपका हंग्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हंग्री होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट का यूज आएगा। मैं यह नोट हटा देता हूँ, मैंने नोट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, आपका सेंस नेगेटिव हो जाएगा और आप कांट का यूज करेंगे। पहला जो है सेंटेंस ये कह रहा है अमन हैज नॉट ईटन समथिंग सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स फैक्ट, एंड ही मस्ट बी हंग्री नाउ, इट मीन्स इन्फ्रेंसेज। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई सभी के। बिल्कुल आप इस जो बात मैंने बताई है, इस बात को आप डेफिनेटली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, तुरंत फटाफट। जल्दी से लिखें, हर बात को नोट करते रहिएगा, एक एक बात को नोट करनी है और हर बात को समझते हुए लिखना है। जो मैंने आपको बातें बताई है वो डेफिनेटली आपके यूज़फुल रहेगी। लिख लिया होगा सबने। इसी में अपन बात करते हैं नेगेटिव सेंस की। मैंने आपको नेगेटिव सेंस नहीं बताया ना अभी तक, चलिए नेगेटिव सेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेगेटिव सेंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में। मैंने आपको ऐसे लिखा जैसे सी ब्लैंक हैज जस्ट ईटन समथिंग, उसी सेंटेंस को मैंने वापस लिया है, फुल स्टॉप, सी बी हंग्री नाउ। क्या करें आप इसमें सेंटेंस देखिए, सी हैज जस्ट ईटन समथिंग, वह जस्ट अभी अभी तुरंत समथिंग कुछ खा चुकी है, इट मीन्स सी ब्लैंक बी। अब वो हंग्री है या नहीं है, नहीं तो नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या आएगा, सी कांट बी हंग्री नाउ। समझने का प्रयास कीजिए, जिसके समझ में आ गई बिल्कुल आगे कंफर्म हो गया उसके लिए, और नहीं समझ गए तो दोबारा आप एक बार चीज़ को नोट कर लें, रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, वापस सेशन को देख लें, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा, यहाँ पे कि सी लुक्स वेरी यंग, सी लुक्स वेरी यंग, सी your friend's grandmother। ध्यान दें यहाँ पे, she looks very young, she looks very young, वह देखने में क्या है, बहुत बहुत यंग है, she looks very young, she be your फ्रेंड्स ग्रैंड मदर। इसका मतलब क्या है कि वह आपके मित्र की दादी नहीं हो सकती। समझ रहे बात आप, मैंने यहाँ कहा है, तो यहाँ ये जो फैक्ट है ये आपका निष्कर्ष क्या दे रहा है, ये निष्कर्ष दे रहा है कि यहाँ पर कांट का यूज होगा। यहाँ मस्ट का यूज करके देख लीजिएगा, गलत होगा, तो यह कांट का यूज होगा, सी कांट बी योर फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, इट मीन्स वेरी यंग जो वर्ड है वो ये बात बता रहा है, सी कांट बी योर फ्रेंड्स ग्रैंड मदर। ओके, चलिए बात समझ में आ गई। तो इन्फ्रेंस या डिडक्शन जो बात है वो कंक्लूजन के लिए आती है, और ऐसे सेंस को समझने के लिए आपको मस्ट का यूज करना होगा और इसके अलावा कांट का यूज करना होगा। मस्ट का यूज आप पॉजिटिव सेंस में करेंगे, कांट का यूज आप नेगेटिव सेंस में करेंगे। तो ओके गाइज, ये बात आपके समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप बिल्कुल इसको नोट डाउन करके रखें, सेशन को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो देख लीजिए, बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग करते हुए चले मेरे साथ।
जैसे आप अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलेंगे तो आपको मॉडल्स बिल्कुल समझ में आ जाएंगे अच्छी तरीके से। और यदि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं केवल रटने का, तो आप देन मॉडल्स में पिछड़ सकते हैं। तो आपको पिछड़ना नहीं है, आपको आगे आना है, हर बात को सीखना है। तो मैं बता दूं, जो मेरे दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेकंड लेवल जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, भाषा में जो इंग्लिश लेवल का सेकंड लेवल है ना, उसी के अंदर ये टॉपिक है मॉडल्स। एंड इसके अलावा और भी आपके, मैंने पहले ही बोला है कि LDC हाई कोर्ट के लिए वेरी यूज़फुल है। इसके अलावा पटवार के लिए स्पेशली कह सकते हैं अपन, क्योंकि पटवार में जो वो एक ग्रामर का टॉपिक दे रखा है, उसमें आपके मॉडल आपको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और क्लास के लिए वैसे यूज़फुल है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक शब्द देखा होगा, पर्पज। पर्पज आपने टॉपिक देखा, पर्पज आपने पॉइंट देखा। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। आप किसी चीज़ में कोई उद्देश्य लेना चाहते हैं, तो यहाँ कौन से मॉडल का यूज़ करना चाहेंगे और कौन से मॉडल का यूज किस अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट की। दो बातें आपको ध्यान या रखनी होगी। पहली बात आपको ध्यान रखनी है प्रेजेंट, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है पास्ट। प्रेजेंट में आप कह सकते हैं मे, प्रेजेंट में आप कह सकते हैं मे और या कैन। इसके अलावा पास्ट में आप कह सकते हैं माइट, MIGST एंड कुड का यूज। प्रेजेंट यदि आपका इसमें डबल क्लोज आएंगे, इसमें भी डबल क्लोज आएंगे, तो जहां पर आपका पर्पज क्लोज में तो ये यूज करना है, पर्पज क्लोज में तो क्या करना है, यूज करना है। अदर जो क्लोज होगा उसके अंदर यदि टेंस प्रेजेंट है तो आप मे या कैन का यूज करें। यदि आपका टेंस पास्ट में है तो आप किसका यूज करेंगे, आप उस समय माइट या कुड का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसमें पहले हमें बात सीखनी होगी, मैंने अभी भी बात कही आपको कि जो पर्पज क्लोज होता है, पर्पज क्लोज, उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्लोज स्टार्ट किससे होगा। देखिए कुछ फिक्स वर्ड हैं इसमें क्या होगा कि एक तो सो दैट आता है, सो दैट, या फिर हम कह सकते हैं इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। ध्यान रखिएगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये दो ऐसे वर्ड हैं, इनसे आपका पर्पज क्लोज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें उद्देश्य वाला क्लोज कौन सा है, ये आपको पढ़ के पता चलना चाहिए। देखो बिल्कुल पता चल जाएगा और इजी वे में कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड है ना, सो एंड दैट, सो दैट, इसके अलावा इन ऑर्डर दैट, इट मीन्स हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है ताकि। देखिए हिंदी में अर्थ क्या होता है, सो दैट का, इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि। देखिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसमें पढ़ें उस एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करें कि इसके अंदर क्या बात है, कौन सा पर्पज है, और पर्पज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, ही, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, मैंने यहाँ लिखा सो दैट ही ब्लैंक। ये सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही। अब यहाँ बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे हैं, इसमें कोई वो अलग चीज़ नहीं है। देखिए मॉडल जब समझ में आते हैं ना तो इजी वे में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली आपकी बात ये समझ में आ चुकी है कि मैंने जो आपको बात बताई ऊपर, ये बात जो मैंने आपको बताई, डेफिनेटली आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ प्रेजेंट का मैटर है, वह कठोर मेहनत करता है ताकि, सो दैट वह पास हो सके। तो यहाँ किसका यूज होगा, मे और कैन का यूज होगा। तो ध्यान दें गाइस, यहाँ पर मे और कैन दोनों का आप यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा यूज मे का होगा। यदि ऑप्शंस में आपके दोनों भी आ जाते हैं तो आपको मे का यूज करना है, बट यदि दोनों में से कोई सा भी आ जाता है तो आप मे या कैन में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
यदि आपके 4 ऑप्शन में मे, कैन, इसके अलावा माइट या कुड आ जाता है तो आप उसमें मे को वरीयता देंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आप मे और कैन दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा सी यहां मैं लिखता हूं सी वेंट आउट सो दैट सी प्ले विद हर फ्रेंड्स। ये मेरा सेंटेंस है। सी वेंट आउट सो दैट सी ब्लैंक प्ले विद हर फ्रेंड्स। क्या कहा मैंने? वह बाहर गई। यहाँ पे वेंट शब्द आ रहा है, ध्यान दें। यहाँ क्या आ रहा है? ये आपका पास्ट टेंस आ रहा है। वेंट इट मीन्स पास्ट टेंस। तो सी वेंट आउट सो दैट पर्पज क्लोज आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ आप यूज करेंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। पास्ट के लिए आपको यूज करना है माइट और कुड का, तो यहाँ आप माइट और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। समझ रहे बात को? यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, ये माइट को आप वरीयता ज़्यादा देंगे, बट आप दोनों का यहाँ यूज कर सकते हैं। माइट और कुड दोनों का आप यूज करें, बिल्कुल बेफिक्र, डोंट वरी।